जय हिंद। तो ये बुक तो आपने देखा ही होगा कि बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है हम उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा? पहली बात तो ये कि आपका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको फास्ट रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात कि हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आएंगे और ऑप्शन को टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर वैसे करना है तो आप वीडियो देखिएगा तो आपको टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि जल्दी आपको तो ये संभावना तो मिल जाएगा कि हमने 100 क्वेश्चन 1 घंटा में बना लिया, बट दिमाग में कितना आटा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि क्वालिटी क्या मिल जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि केवल क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा, आपको अच्छा खुद लगेगा कि क्या हमको इससे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऐसे। और इससे आपको एक चीज और हम बताते चलते हैं कि आपको फास्ट रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, मेरा स्क्रीन जो है नीचे है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में पूछा गया है। तो अब देख लीजिए, पहले अकबर के बारे में हम जान लेते हैं। ये अकबर के बारे में हम जानते हैं। तो ये अकबर का जन्म कब होता है? तो बोलिए कि इसका जन्म कब होता है? तो इसके पहले जन्म की अगर बात करते हैं तो ये 1543 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो इसका जन्म कहाँ होता है? तो यही जन्म होता है कालानौर में। ठीक है, कालानौर में। ये कालानौर कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। अब ये पंजाब में पड़ता है और इसका जन्म अमरकोट के बिरसाल महल में होता है। अमरकोट के कहा? तो बिरसाल के महल में। ठीक है, ये बिरसाल के महल में होता है। और लेकिन जब ये राज्याभिषेक जो करता है तो ये राज्याभिषेक कहाँ करता है? राज्याभिषेक की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ करता है? यही कालानौर में करता है। कालानौर कहाँ पड़ रहा है? ये पंजाब में पड़ रहा है। फिर इसके बाद में इसका संरक्षक कौन बनता है? तो इसका संरक्षक की अगर बात करते हैं, क्योंकि इसका जन्म कब हो रहा है? तो इसका जन्म होता है 1543 ईस्वी में इसका जन्म होता है। अगर बात करते हैं इसका पिता का, तो इसका पिता कौन है? तो इसका पिता है हुमायूं। ठीक है, इसका पिता कौन है? तो इसका पिता हुमायूं है। और इसकी पत्नी की अगर बात करते हैं, जिसको आप मेहरारू बोलते हैं, तो इसका मेहरारू कौन हो जाएंगे? तो इसका मेहरारू जो है ये हमीदा बानो बेगम है। इसका मेहरारू कौन है? हमीदा बानो बेगम। अब ये हमीदा बानो बेगम से क्या करता है? ये हुमायूं विवाह करता है। और विवाह करता है तो उसके बाद ही 1 साल के बाद में एक बच्चे का जन्म होता है। वो कौन है? तो ये अकबर है। ठीक है, ये अकबर महान कैसे बनता है? अपने कर्मों की वजह से लोग महान बनते हैं कि वो कर्म क्या अपने जीवन में कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे आदमी आए, अरबों खरबों लोग आए चले गए, लेकिन किनकी बातों को याद किया जा रहा है? उनके कर्मों से ही पता चलता है। तो अब यहाँ पे हम इसके कर्म क्या है जो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक चीज हमने बताया। अब देखिएगा, ये जो था इसके कर्म की अगर बात, पहले इसके बारे में और हम चर्चा करते चलते हैं। तो देखिएगा, ये अकबर जो था, ये 1562 ईस्वी में क्या करता है? दास प्रथा से खुद को मुक्त कर देता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में करते हैं तो 1562 ईस्वी में ही क्या करता है कि हरमन दल से मुक्ति पा लेता है। कौन था? हरमन दल से क्या कर लेता है? मुक्ति पा लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करता है कि 1563 ईस्वी में क्या करता है कि जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, कौन सा कर? तो बोलिए कि तीर्थ यात्रा कर। ये तीर्थ यात्रा कर को क्या कर देता है? ये समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1564 ईस्वी में क्या करता है कि 1564 ईस्वी में ये जजिया कर को समाप्त कर देता है। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर की अगर बात करते हैं तो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर होता है। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं होते थे तो उन पे क्या लगता था? टैक्स लगता था। उस टैक्स को क्या बोला जाता था? तो जजिया कर बोला जाता था। तो ये 1564 ईस्वी में क्या कर देता है? जजिया कर को खत्म कर देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं तो ये 1576 ईस्वी में क्या होता है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध करता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध के समय में कौन इसका सामने रहेगा? ये तो पूछा जाएगा ना। तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय एक तरफ में अकबर है, ठीक है, और एक तरफ में महाराणा प्रताप है। कौन है? ये महाराणा प्रताप है। ये महाराणा प्रताप जो है, ये महाराणा प्रताप की अगर बात करते हैं तो ये किसका राजा थे? तो ये मेवाड़ का राजा थे। ये एक ऐसा राजा जो है, ये एक ऐसा ये राज्य है मेवाड़ राजस्थान का, जो कभी भी ये मुगल का जो है प्रभुता वो स्वीकार नहीं करता है, यानी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम बात करते हैं, यानी जब तक ये व्यक्ति जीते हैं तब तक ये अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पिछले दरोगा में क्या बना था? क्वेश्चन यहाँ से कि ये जो मेवाड़ जो था, ये मेवाड़ के यानी महाराणा प्रताप का बेटा कौन है? तो इसका बेटा है अमर सिंह। इसका बेटा की बात करते हैं तो इसका बेटा कौन है? तो अमर सिंह। अब ये अमर सिंह क्या करता है? तो अमर सिंह 1615 ईस्वी में क्या कर देता है? ये जहांगीर से समझौता कर लेता है। कहां से?
ये जहांगीर से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। यानी समझौता कर लिया, इसका मतलब अधीनता क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है साहब, आप जो कहिएगा जो हम मानेंगे, लेकिन हमारे जो क्षेत्र जो आप कब्जा में रखे हुए हैं वो हमको दे दीजिए। यानी अधीनता स्वीकार करता है। तो यही पूछा गया था 1615 ईस्वी में क्या करता है, अमर सिंह जहांगीर से एक समझौता कर लेता है, यानी अधीनता स्वीकार कर लेता है यहाँ पे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सभी जो राजा था वो क्या किया था कि अधीनता स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये राजस्थान का इकलौता जो राजा था, ये महाराणा प्रताप, जो अकबर का अधीनता कभी भी नहीं स्वीकार किया था। लेकिन अंत में उसका बेटा जो अमर सिंह है, ये अमर सिंह जहांगीर से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। क्योंकि 1605 ईस्वी में तो ये अकबर का मृत्यु हो जाता है, तो फिर उसके बाद में जहांगीर ही बनता है। तो हम अभी अकबर के बारे में देख रहे हैं, तो अकबर के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जहांगीर तो बाद में आएगा। अब देखिएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, तो अकबर के बीच में हो रहा है और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। जिसमें से किसकी विजय होती है, तो ये अकबर का ही विजय होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, एक तरह इधर इधर तो दिखाई पड़ रहा होगा। फिर 1571 ईस्वी में ये क्या करता है कि फतेहपुर सिकरी का स्थापना करता है। किसका स्थापना, तो फतेहपुर सिकरी का ये स्थापना करता है। और फतेहपुर सिकरी के बाद में स्थापना जब करता है तो ये अपनी राजधानी आगरा से कहां लेके चला जाता है, तो ये आगरा से राजधानी कहां लेके जाता है, तो यही फतेहपुर सिकरी लेकर के चला जाता है। कब, ये 1571 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तो ये इबादत खाना की स्थापना, इबादत, ठीक है, इबादत खाना की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इबादत खाना की स्थापना कब करता है, तो ये 1575 ईस्वी में स्थापना करता है, ठीक है। ये इबादत खाना क्या था, तो इबादत खाना क्या था कि इसमें धर्मों के जो प्रमुख होते थे उस व्यक्ति को इसमें बुलाया जाता था, और जो प्रमुख बातें होती थी, जो क्या विशेषता है, वो सुनाया जाता था। लेकिन फिर इस क्या होता है कि 1578 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1578 ईस्वी में क्या आता है, इबादत खाना में सभी धर्मों के जो अनुयायी है, सभी धर्मों के लिए क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। यानी सभी धर्मों के अनुयायी इसमें क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, सभी धर्मों के अनुयायी आ सकते हैं, ठीक है। ये कब होता है, तो यही 1578 ईस्वी में ऐसा होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 1579 ईस्वी में क्या हुआ था, 1579 ईस्वी की बात करते हैं तो यहाँ पे अजहरनामा, ठीक है। तो अजहरनामा, तो अजहरनामा का घोषणा कब किया गया था, तो अजहरनामा का जो घोषणा होता है 1579 ईस्वी में होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 1580 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो यही दसहला पद्धति लेकर के आता है, दसहला पद्धति। ये दसहला पद्धति कौन लेकर के आता है, तो दसहला पद्धति की अगर बात करते हैं तो यही राजा टोडरमल लेकर के आता है, जिसे इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये दसहला पद्धति था क्या, तो दसहला पद्धति था कि 10 वर्षों में जितने भी आपने अनाज उपजाया है, ठीक है, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता था और फिर उसके बाद में टैक्स निर्धारित किया जाता था। तो ये लाने वाला कौन था, तो यही टोडरमल, इसलिए इसे टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब हमें पढ़ना है कि ये जो अकबर का शासनकाल था ना, ये अकबर का शासनकाल काफी ज्यादा अच्छा था। क्यों अच्छा था, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष एक तरह से शासक था। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, हिंदू को सता रहा है, ये सभी धर्मों को समान रूप से देखता था ये अकबर, ठीक है। इसके कार्य भी काफी महान थे, इसने कई सारे सुधार भी काम किए थे, ठीक है। सुधार के काम में अगर बात बताते हैं तो जो सती प्रथा जो उस टाइम प्रचलित था, ठीक है, सती प्रथा को इसने रोकने का भी प्रयास किया था। लड़कियों के विवाह को जो कम आयु था उसको बढ़ाने का भी ये प्रयास करता है, ठीक है। अगर फिर बात करते हैं कि पुरुषों के लिए एक प्रथा भी लेकर के आता है, यानी ये कहता ये भी है कि पुरुष जो होंगे अपने जीवन में एक ही विवाह करेंगे। पहले क्या होता था कि एक पुरुष 8 गो 10 गो 12 गो एकदम दर्जन भर लगेले है, ठीक है, विवाह कर लगी। पहले की ये होती थी ना, पहले की प्राथमिकता क्या था कि उसकी ओहदा को नापा जाता था विवाह से, कि फलानवा आदमी कितना विवाह किया है, उसकी ओहदा को नापा जाता था। लेकिन आज क्या है, आज अगर 2 से ज्यादा विवाह या 1 से ज्यादा विवाह करते हैं तो उस व्यक्ति का स्थिति उतना अच्छा नहीं, यानी ओहदा नहीं समाज में दिया जाता है कि फलानवा कई को विवाह किए हुए है। लेकिन पहला वैसा नहीं था, पहले प्रतिष्ठा होता था कि विवाह फलाना आदमी इतना बने विवाह किए हुए है, ठीक है। तो ये जो विवाह की प्रथा जो लेकर के आया था कि इसमें कहा था कि पुरुषों का सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक कहता है, ठीक है। लेकिन वो कितना लागू होता है नहीं होता है, लेकिन ये प्रयास तो करता है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसके दरबार में 9 गो रत्न रहते थे, ठीक है। अब 9 रत्न कौन कौन रहते थे वो पूछा जाता है, तो वो हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा हुक नहीं रहा, ले लेते हैं। अब ये 9 रत्न कौन कौन रहते थे वो देखिएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो 9 रत्न कौन कौन है, बस एक बार आपको याद रखना है कि बैट, ठीक है, 9 रत्न, ठीक है। 9 रत्न की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, बैट, फिर उसके बाद में फैट, ठीक है, फिर उसके बाद में एम, बैट फैट एम डी एच, ये बैट फैट एम डी एच आप याद रखिएगा।
यकीन मानिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितने नौ रत्न थे, तो 9 गो तो थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे पूछेगा ना कि कौन कौन उस 9 रत्न में नहीं थे, ऑप्शन में दे देगा, तो फिर आपको वहां पे हालत खराब हो जाएगा जब याद नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर बी से अगर बात करते हैं तो ये बी से कौन हो गए, तो बी से बीरबल हो गए, ठीक है। अगर ए से बात करते हैं तो ए से कौन हो गए, तो ए से अबुल फजल हो गए, ठीक है, अबुल फजल हो गए, ठीक है। अगर ये बात करते हैं ये टी से, तो टी से कौन हो गए, तो टी से हो गए तानसेन हो गए, ठीक है, टी से कौन हो गए, तो टी से तानसेन हो गए। अगर ये बात करते हैं एफ से, तो एफ से कौन हो गए, तो एफ से हो गए फैजी, ठीक है, ये फैजी हो गए। अगर ए से बात करते हैं तो ए से कौन हो जाते हैं, अब्दुल रहीम खान एक खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान एक खाना, ठीक है, खान ए खाना, तो खान एक खाना ये क्या थे, ये नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। अगर ये बात करते हैं टी से, तो ये टी से कौन हो जाएंगे, तो एक तो तानसेन तो लिख दिया, तो अब क्या होंगे, टोडरमल, ठीक है, ये टोडरमल थे। फिर उसके बाद एम से अगर बात करते हैं तो एम से कौन थे, तो यही मान सिंह थे, कौन थे, यही मान सिंह थे। अगर डी से बात करते हैं तो ये डी से कौन थे, वही आपको बताना है कि डी से थे मुल्ला दो प्याजा, कौन थे, ये मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एच से कौन से, तो एच से थे हकीम हुमाम, ठीक है, हकीम हुमाम। अब देखिएगा हमने क्या किया कि यहाँ पे अकबर से एक क्वेश्चन तो बना था, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे परोस दिया गया है। इससे आपको फास्ट रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। और अपने हमने एक ट्रिक भी आपको बता दिया, ठीक है, ये मेरा आविष्कार किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो वैट फैट एमडीएच के बारे में आपने देख लिया। बी से क्या हो गया, बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, एफ से फैजी हो गया, अब ए से फिर अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, फिर टी से तानसेन, एम से क्या हो गया, मान सिंह, और डी से क्या होगा, मुल्ला दो प्याजा, और एच से क्या हो गया, हकीम हुमाम। ये अकबर के 9 रत्न में से ये व्यक्ति सब थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि जब ये याद नहीं रहेगा तो पूछेगा कि निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे। तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। सो समझ में आ गया, क्वेश्चन हमको जवाब भी मिल गया कि 9 रत्न थे, तो आसान सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हमने एक कई लेवल आगे बढ़ करके बताया, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गुरु नानक के जन्म की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म की कहाँ हुआ था सो बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा गुरु नानक के बारे में पहले हम देख लेते हैं। ये गुरु नानक, ठीक है, ये गुरु नानक जो थे, ये गुरु नानक सिख धर्म के स्थापना करते हैं, ठीक है। ये कौन से धर्म के स्थापना करते हैं, तो सिख धर्म के स्थापना करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जन्म की अगर बात करते हैं तो गांधी जी से 400 साल पहले यानी 1469 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। तो स्थान पूछा जाता है कि इनका स्थान कहाँ हुआ था। स्थान की अगर बात करते हैं तो तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी आज कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। और यही स्थान पर किनका जन्म होता है, तो यही गुरु नानक का जन्म होता है। और यही गुरु नानक जो है ये क्या करते हैं, सिख धर्म का स्थापना करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये जो सिख धर्म का स्थापना करते हैं तो इनका उपदेश कैसा था। तो अगर बात करते हैं इनकी उपदेश की, तो इनका उपदेश जो था निराकार था। देखिएगा उपदेश में 2 तरह की बातें आती है, एक होते हैं सगुण और एक होते हैं निर्गुण, ठीक है। सगुण होते हैं और एक होते हैं निर्गुण। और जब निर्गुण की अगर बात करते हैं जिसमें से भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। निर्गुण की अगर बात करते हैं तो जिसमें भगवान का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन अगर सगुण की अगर हम बात करते हैं तो सगुण में क्या होता है, भगवान को एक रूप और आकार दिया जाता है। तो ये जो व्यक्ति जो थे, ये गुरु नानक, ये निर्गुण आकार से संबंधित है। इनका कहने का मतलब यह था कि भगवान का कोई रूप और आकार नहीं है। जैसे में आप हिंदू धर्म में देखते होंगे तो हिंदू धर्म में भगवान श्री राम की अगर आप देखते हैं या भगवान शिव की देखते हैं या भगवान विष्णु की देखते हैं तो उनको एक रूप और आकार दिया गया है। लेकिन वही अगर हम सिख में अगर जाते हैं तो सिख धर्म में आज तक आप नहीं देखे होंगे कि भगवान का रूप और आकार दिया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं मुस्लिम धर्म में भी आप देखते होंगे तो उसमें भी आप नहीं देखा होगा कि उसमें एक भगवान का या अल्लाह का एक रूप और आकार दिया गया है। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि शंकर भगवान का एक रूप का आकार दिया गया है।
श्री राम का एक रूप का आकार दिया गया है, ठीक है, सरस्वती जी का एक रूप का आकार दिया गया है। तो जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो सगुण आकार के मानने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये सब जो है ये निर्गुण आकार के, इनका कहने का मतलब क्या है कि भगवान सभी में बसते हैं, ठीक है। भगवान जो है मानव के अंदर बसे हुए हैं। ये कौन का व्यक्ति कह रहे हैं, तो ये व्यक्ति कहने वाले हैं गुरु नानक। यानी सबसे ज्यादा प्राथमिकता यानी सबसे ज्यादा फोकस देने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि मानव की सेवा करो, क्योंकि मानव के अंदर ही क्या बसे हुए हैं, ईश्वर बसे हुए हैं। तो ये पहली प्राथमिकता की अगर बात करते हैं तो ये पहली प्राथमिकता क्या देते हैं, ये मानव सेवा पर प्राथमिकता देते हैं कि मानव का सेवा करो तुम। अगर आप देखते होंगे कि जैसे में कहीं भी अगर भंडारे की अगर आयोजन की अगर बात देखते होंगे तो सिख धर्म जो लोग होते हैं वो खिलाने पिलाने में आगे होते हैं, खाने पीने में भी आगे होते हैं, क्योंकि इनके गुरु ही बोले थे, ये गुरु क्या बोले थे कि मानव सेवा ही क्या है, तुम्हारा ईश्वर सेवा है, क्योंकि ईश्वर जो है तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं, ठीक है ना। आगे समझ में आ गया। अगर बात करते हैं तो ये व्यक्ति जो थे विश्वास किस चीज पर करते थे, विश्वास की अगर बात करते हैं तो ये कर्म पर विश्वास करते थे। फिर उसके बाद पुनर्जन्म पर ये फिर भी विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म इंसान का होता है, लेकिन कर्म का भी विश्वास करते थे कि आदमी जैसा कर्म करता है ना वैसा ही क्या होता है। यानी कर्म जो आप कीजिएगा वो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। यानी कर्म बहुत ज्यादा कई जो आपको मिलेंगे, धर्मगुरु मिलेंगे, वो कर्म पर ज्यादा फोकस करते भी हैं। जैसे मैं आप महावीर को देखिएगा, उन्होंने भी कर्म पर फोकस है, उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है, ठीक है। फिर एक बात धर्म की अगर बात देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ एक हिंदू धर्म की अगर आप बात करते हैं तो हिंदू धर्म में कहा गया है क्या कि पुनर्जन्म होते हैं, और फिर यहाँ पे भी आप देखिए सिख धर्म में भी कहा गया क्या कि पुनर्जन्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब इन्होंने क्या किया था कि उसके बाद में क्या किया था कि ये लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था। क्या लंगर व्यवस्था, जाते हैं भर पेट यहाँ तक लपेट लेते हैं, यहाँ तक लपेट व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो यही गुरु नानक ने किया था। अगर यही लंगर व्यवस्था अस्थाई की अगर बात करते हैं तो अस्थाई कौन किया था, तो अस्थाई किए थे यही दूसरे गुरु जो थे, ये गुरु अंगद जिसको आप लहना के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं तक रखते हैं इसको, क्योंकि और भी जो आएंगे ना तो हम आगे भी जो 10 गुरु हैं, 10 गुरु वो भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं तक इसको रखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो समझ में आ गया कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, तलवंडी आपको मिल गया होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी, उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी थी। देखिए अगर शिक्षा की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो क्या हम 1 से 10 तक जो गुरु का पद है वो हम बता ही देते हैं, तो आपको ज्यादा आसान होगा। चलिए बता ही देते हैं। देखिए अगर बात करते हैं तो ये पहला गुरु की बात करते हैं तो पहला गुरु अभी हमने कौन देखा, तो गुरु नानक को देखा, ठीक है। ये पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, ठीक है। बात करते हैं ये दूसरा गुरु कौन थे, तो दूसरा गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद थे, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इतना बार पढ़िए ना कि आपको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। जिस तरह से उनकी हर एक बात आपके जहन में अभी भी झलकती है ना, उस तरह से इस चीज को अपने जहन में उतार लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। उनके गाल पे जो तिल होते हैं, जो आज भी आपको आंखों के सामने दिखाई पड़ता होगा ना, तो इसी तरह ये भी आपको दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये बात करते हैं तीसरा की, तो तीसरा गुरु कौन थे, तो तीसरा गुरु थे अमरदास। तीसरा गुरु कौन है, तो तीसरा गुरु है अमरदास। बात करते हैं ये चौथा गुरु की, तो चौथा गुरु कौन है, तो चौथा गुरु है रामदास, ठीक है। चौथा गुरु कौन है, तो रामदास है। बात करते हैं ये पांचवा गुरु की, तो पांचवा गुरु कौन है, तो पांचवा गुरु कौन है, पांचवा गुरु की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव है। कौन है, तो अर्जुन देव है, ठीक है। ये गुरु अर्जुन देव है। अगर बात करते हैं छठा गुरु की, तो छठा गुरु कौन है, तो छठा गुरु की बात करते हैं तो हरगोविंद है, ठीक है, हरगोविंद है। बात करते हैं ये सतमा गुरु की, तो सतमा गुरु कौन है, तो हर राय है। आठवां गुरु की अगर बात करते हैं तो कौन है, तो ये हर किशन है, ठीक है। ये हर किशन का बहुत छोटे से अवस्था में क्या होता है कि चेचक से इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। ज्यादा दिन तक ये नहीं टिक पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको चेचक हो जाता है। उस टाइम तो ज्यादा इलाज नहीं था, चेचक का हो गया तो समझिए कि ये काम तमाम करके ही मानेगा, हम तो आएंगे सनम तो तुमको लेके ही जाएंगे सनम, ये चेचक वैसा था, ठीक है। तो ये 8वां गुरु कौन थे, तो गुरु हरकिशन थे, ठीक है। ये सॉरी गुरु किशन थे। 9वां की अगर बात करते हैं तो गुरु कौन थे, तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर।
अब ये 10वां गुरु कौन थे? तो ये 10वां गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? यही गुरु गोविंद सिंह। अब यही गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमें अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमें पूछा क्या गया कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुआ था। अब देखिएगा, तो बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म की अगर बात करते हैं तो ये जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है पटना में। इनके पिता कौन हो गए? तो पिता यही है तेग बहादुर। पिता कौन है इनके? तो ये पिता यही है तेग बहादुर है, ठीक है। अब ये पिता तेग बहादुर है, तो पिता जो थे ये यहाँ से असम की यात्रा पर निकले हुए थे। तो असम की यात्रा पर निकले हुए थे तो जाएंगे तो बिहार से होते हुए ही, बिहार से तो उड़ के नहीं जाइएगा। और उस समय तो एरोप्लेन था नहीं कि आप उड़ करके जाइएगा तो पैदले ही जाइएगा। तब पैदले जाने के क्रम में ये व्यक्ति जो थे, इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी गुजरी देवी। इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी की अगर बात करते हैं तो पूछता है ये सब क्वेश्चन, पत्नी कौन थी? तो इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इनकी पत्नी की अगर बात करते हैं तो ये पत्नी कौन थी? तो गुजरी देवी, ठीक है। अब ये गुजरी देवी जो थी, ये गुजरी देवी इनकी कौन थी? माता थी। अब ये माता जो थी प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट जब थी तो प्रसव पीड़ा होता है पटना में, और पटना में ही इनका क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। फिर कुछ समय तक ये रहते हैं और यहीं पे क्या करते हैं? संस्कृत का शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसका? संस्कृत का एक शिक्षा ग्रहण जो करते हैं ये पटना में ही करते हैं। लेकिन बाकी सब जो फारसी जो है, ठीक है, ये सब जो पार्थियन जो है, ये सब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं? पंजाब। अब पंजाब के अंबाला में ही क्या करते हैं? बाकी सारे जो शिक्षा होते हैं वो सभी ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ये जो व्यक्ति हैं इनको शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था? संस्कृत जो ग्रहण किया था कहाँ? पटना में ग्रहण किया था, ठीक है। लेकिन जो फारसी है, पार्सियन है, ये सब जो शिक्षा ग्रहण किए थे ये कहाँ किए थे? तो ये अंबाला में ग्रहण किया था, ठीक है। आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और इनके बारे में अब देखा जाता है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा। अगर इनके बारे में और हम बताना चाहते हैं तो बता ये भी देते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह जो थे ये खालसा पंथ का स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे? तो खालसा पंथ का स्थापना किए थे। अब खालसा पंथ जो की स्थापना कब किए थे तो ये पूछा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये स्थापना कब करते हैं? तो 1699 ईस्वी में इसका स्थापना करते हैं। किसका? खालसा पंथ का। अब ये खालसा पंथ का स्थापना जब करते हैं तो पाहुल प्रथा आप जानते हैं, ये पाहुल प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था। क्या? पाहुल प्रथा, ठीक है। पाहुल प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था। अगर इनकी बात करते हैं मृत्यु का, तो इनका मृत्यु कब होता है? तो इनका मृत्यु होता है, देखिएगा, 1666 ईस्वी में क्या होता है? इनका जन्म होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1708 ईस्वी में ये महाराष्ट्र में एक जगह है, कहा? नांदेड़, ठीक है। अब ये नांदेड़ में क्या होता है कि नांदेड़ में इनका हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? नांदेड़ में। तो पूछता है ये भी है कि 1708 ईस्वी में किनका मृत्यु हो रहा है? तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो रहा है। कहाँ? नांदेड़ में। नांदेड़ में इनका क्या हो जाता है? हत्या कर दिया जाता है। यहां तक तो आप रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपको आएंगे हम फास्ट रिवीजन आपको होते चलेगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। निगाहें बोर्ड से कहीं भी नहीं हटनी चाहिए, ठीक है ना। एकदम निगाहें लक्ष्य पे टिकी हुई रहनी चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। बोला क्या गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। अब देखिए कुतुब मीनार के बारे में जानना है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण तो पूरा पूछा है, तो स्टार्ट कौन करवाया था, ठीक है। क्योंकि पूरा तो पूछ दिया तो एग्जाम में ये भी तो बन सकते हैं कि निर्माण का प्रारंभ किसने करवाया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा हम बताते हैं क्या कि 1206 ईस्वी में क्या होता है कि किसका मृत्यु हो जाता है? तो मोहम्मद गोरी निपट जाता है, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी जो है ये अल्लाह का प्यारा हो जाता है, ठीक है। अब इसका सेवक कौन था? तो इसका सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इसका सेवक जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है कि ये फिर क्या बनता है? राजा बनता है। और ये क्या करता है कि एक वंश का स्थापना करता है। वो वंश क्या होता है? वो वंश होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का स्थापना कब हो रहा है? गुलाम वंश का स्थापना कब हो रहा है? तो गुलाम वंश का स्थापना हो रहा है 1206 ईस्वी में, ठीक है। तो गुलाम वंश का स्थापना कौन किया? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। स्थापना की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। चंद्रमा का देवता, ठीक है। कभी कभी अर्थ भी पूछ दिया जाएगा, जब बढ़िया ऐसा एग्जाम दीजिएगा ना तब पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। इनके गुरु जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार एक काफी का ये काफी सम्मान करता था। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु की अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन बख्तियार एकाकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, बख्तियार
एक काकी। अब ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का काफी सम्मान करता था क्योंकि ये गुरु थे, ठीक है, संत थे। अब ये इनके सम्मान के लिए क्या करते हैं कि दिल्ली में ही कुतुब मीनार का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है, यानी कुतुब मीनार बनाने का प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति क्या होता है कि 1210 ईस्वी में, कब की बात है तो 1210 ईस्वी में पोलो खेल रहा था, ठीक है, चौगान खेल रहा था। और वो चौगान खेलते हुए क्या होता है कि ये व्यक्ति घोड़ा से गिर जाता है और निपट जाता है, ठीक है। अब जब निपट जाता है तो ये जो कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो कुतुब मीनार जो आप देख रहे हैं तो वो तो पूरा तो अभी हुआ नहीं है, वो तो पूरा अभी हुआ नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति तो पहले ही निपट चुका है। अब जब पहले ही निपट चुका है तो इसका निर्माण तो कोई ना कोई तो अब पूरा करवाएगा ही, तो हाँ बिल्कुल करवाएगा। तो जब अब यहाँ तक पहुंचिए गए हैं तो इसके कार्य को तो देख ही लेते हैं, क्या नहीं देख लेते, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, वो तो आपको सब पूछेगा नहीं, आप तो उनके दामाद नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसने अपना राजधानी कहाँ रखा था, ठीक है। तो राजधानी की अगर बात करते हैं तो ये राजधानी रखा था कहाँ, तो ये अपना राजधानी रखा था लाहौर में। कहाँ पे, तो ये लाहौर में रखा था। ये कभी भी जो था ये सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, ठीक है। ये कभी भी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा पहला शासक है जो सुल्तान की उपाधि किया है, तो आपको तो लगेगा कि अरे यार दिल्ली सल्तनत में ये मोहम्मद गोरी के बाद जब ये बन रहा है, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा है, तो वही ना होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इसके बाद बनेगा ना, आराम शाह के बाद बनेगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि पहला ऐसा सुल्तान होता है जो क्या करता है, पहला ऐसा राजा होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। लेकिन ये उपाधि धारण नहीं करता है, तो ये उपाधि क्या धारण करता है, पूछिएगा नहीं क्वेश्चन, तो ये भी बन सकता है कि आखिर ये उपाधि तो कुछ ना कुछ धारण किया होगा, तो हाँ बिल्कुल धारण किया था। तो मलिक या सिप सलाहकार, ठीक है, मलिक या सिप सलाहकार की उपाधि धारण करता है, ठीक है, सिप सलाहकार, सिप सलाहकार की उपाधि धारण करता है। तो कौन उपाधि धारण करता है, तो मलिक या सिप सलाहकार की उपाधि धारण करता है। अब ये व्यक्ति जो था ना, ये लाखों लाखों की संख्या में दान देता था, ठीक है, ठीक है। तो जब लाखों लाखों की संख्या में जब दान देता था तो इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता है, तो किसे, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अब ये व्यक्ति जो था ये बचपन से ही कुरान पढ़ने में काफी ज्यादा टेक्का था। टेक्का समझते हैं, हम लोग की भाषा में बोला था तेज को बोला जाता है, ठीक है, यानी काफी ज्यादा अच्छा से पढ़ता था, सुरीली आवाज में, एकदम मधुर आवाज में। ये कौन पढ़ता था, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसीलिए इसे कुरान खा भी कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कुरान खा के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही कुरान खा के नाम से किसे जाना जा रहा है, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया, यहाँ तक माथा में घुसा, ये भेजा में घुस गया ना इतना तक, अब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ये तो हम बता दिया। अब ये 1210 ईस्वी में व्यक्ति क्या होता है, निपट जाता है। और जब निपटेगा तो गद्दी तो प्राप्त करने के लिए तो सभी को आगे आएगा। तो गद्दी प्राप्त करने के बाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति और बनता है, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह बनता है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, तो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन आराम शाह यहाँ पे लिख देते हैं, आराम शाह। ये आराम सा क्या होता है कि 2 साल के बाद फिर ये जिंदगी भर के लिए आराम करने लग जाता है, ठीक है। ये 2 साल तक रहता है, फिर उसके बाद जिंदगी भर ये आराम करते चल जाता है। फिर उसके बाद में कौन बनता है, तो 12 में बनता है। तो 1212 ईस्वी के आसपास में, ये 11 भी कहीं कहीं देता है, कुछ ही समय रहा था आराम सा, ठीक है। 1212 ईस्वी से रहता है कब तक, 36 तक रहता है। ये कौन, तो ये इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश के कार्य भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा, कि काफी ज्यादा फायदा होगा। वो तो पता ही है ना कि फायदा क्या होते हैं सब। अब ये इल्तुतमिश जो था ये किसका दामाद है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है, ठीक है ना, और सेवक भी है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन है, तो ये इल्तुतमिश है। सेवक कौन है, तो यही है। अब वो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेवक था, तो यही मोहम्मद गोरी का सेवक था। तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि दासों का दास किसे कहा जाता है, तो यही दासों का दास कौन हो गया, इल्तुतमिश हो गया। समझ में आ गया ना, दासों के दास के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इल्तुतमिश को जाना जाता है। तो लिख देते हैं ना, दासों का दास, ठीक है, दासों का दास, यानी सेवकों का सेवक कौन था, तो यही था, इल्तुतमिश था। सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो ये अपना राजधानी जो है, ये राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तक कहाँ रखे हुए था, लाहौर रखे हुए था। तो लाहौर के बाद में ये अपना राजधानी कहाँ कर लेता है, तो लाहौर के बाद में ये अपना राजधानी जो पहली बार करता है, वो पहली बार कहाँ करता है, ये दिल्ली कर लेता है। कहाँ राजधानी कर लेता है, ये दिल्ली कर लेता है, ठीक है। अब जब दिल्ली कर लेगा
तो दिल्ली कर लेगा। तो फिर उसके बाद में क्या करता है कि सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाता है। क्या? शुद्ध अरबी सिक्का। तो पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्का किसने सबसे पहले चलाया था? तो देखिएगा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे चला कौन रहा है? तो यही इल्तुतमिश चला रहा है। ठीक है, फिर उसकी अगर बात करते हैं तो चांदी का टंका। क्या? चांदी का टंका। ठीक है, तो चांदी का टंका और फिर उसके बाद तांबे का जीतल। क्या? तांबे का जीतल। तो पूछेगा कि ये चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सबसे पहले किसने चलाया था? तो कौन चला रहा है? आपके सामने, आंखों के सामने पड़ रहा है। कौन? इल्तुतमिश है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, यहां तक तो हमने देखा। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब ये इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है कि भारत में, कहां पे? भारत में। तो भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहां में? तो भारत में तुर्क साम्राज्य का, किसका? तुर्क साम्राज्य का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। यहां तक कोई दिक्कत है? भेजा में घुस रहा है ना? देखिएगा, भेजा में हमेशा घुसाते चलिए, वरना आपका पढ़ने के लिए तो बहुते लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता ही होगा कितने लोग आए, दुर्रम खार चले गए। लेकिन आप तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तबे कुछ कर पाइएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है? अब क्या? अब हमें कुतुब मीनार के बारे में देखना है। नहीं, अब कुतुब मीनार क्या होता है? कुतुब मीनार को तो अब तो, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो निपट गया है, तब निपट गया है तो पूरा तो करवाएगा नहीं। तो अब तो इसके ससुर जी हैं, तो ससुर जी के काम को तो पूरा तो करवाएगा नहीं। तो हाँ, बिल्कुल करवाएगा। तो यही कुतुबुद्दीन, ये इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार के क्या करता है? कुतुब मीनार के कार्य को क्या कर देता है? पूरा करवा देता है। कार्य को क्या कर देता है? पूरा करवा देता है। और अगर बात करते हैं कि जब क्या होता है कि जब ये किसका शासन था, तो इसके बाद हम आप बताते हैं कि एक समय आता है कि ठंड का, समझते हैं ठंड का, जो ऊपर से आसमान से गिर जाता है, तो वो ये कुतुब मीनार पर क्या होता है कि गिर जाता है। ठीक है, क्या होता है? गिर जाता है। चौथा मंजिला बना हुआ था, तो क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा। अब ये गिर जाता है तो क्षति हो जाएगा, क्षति हो जाएगा ना। तो जब क्षति हो जाएगा तो यही फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि इसका मरम्मत करवा देता है और 2 मंजिला और जुड़वा देता है। तो पूछता है क्वेश्चन इस चलते ये से कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार से कौन कौन से राजा संबंधित नहीं है? समझ में आ गया? तो 3 गो राजा तो संबंधित हो गया और एक ऑप्शन रहेगा जो नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना कौन कौन हो गया? एक ने आप देखा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक देखा, फिर उसके बाद में आपने क्या देखा? इल्तुतमिश को देखा। फिर अगर बात करते हैं तो फिर आप किसको देख रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक को देखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मरम्मत करवा दिया, जो क्या हो गया था? क्षति हो गया था। फिर उसके बाद 2 मंजिला और जुड़वा देता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में पूरी तरह से आ गया? भेजा में तो घुस गया ना? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में होता है। ठीक है, ये लाल किला आपने दिल्ली में जब गया होगा तो देखा होगा, काफी भव्य है। आज भी जो हमारे भारत के जो झंडे फहराए जाते हैं वो कहाँ? लाल किले पे फहराए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि लाल किला जो था ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए अब हम देखते हैं लाल किला के बारे में। लाल किला है कहाँ? तो कहिएगा कि ये लाल किला जो है ना, ये दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ में है? तो दिल्ली में है। अगर बात करते हैं निर्माण की, तो ये निर्माण कौन करवाया था? तो ये निर्माण करवाता है कौन? तो शाहजहां। कौन करवाता है? तो ये शाहजहां। शाहजहां कौन था? अरे शाहजहां कौन था? इसके पिताजी कौन थे? तो शाहजहां के पिताजी कौन हो गए? तो जहांगीर हो जाएंगे। अब जहांगीर के पिताजी कौन है? अकबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये शाहजहां क्या करता है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाता है। तो क्या सिर्फ लाल किले का ही निर्माण करवाता है और कुछ नहीं करवाता है? ये शाहजहां को किस लिए जाना जाता है? तो हम बताते चलते हैं शाहजहां को किस लिए जाना जाता है। ठीक है, ये अगर बात करते हैं तो ये मुगल काल में अगर बात करते हैं तो मुगल काल में ये शाहजहां के काल को इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? तो ये स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? तो ये शाहजहां के काल को। स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? स्वर्ण काल का अर्थ क्या होता है? क्या सोना हो सिर्फ सबको देता था? नहीं, इसलिए कहा जाता था कि इसी के शासनकाल में क्या होता है कि साहित्य का अच्छा खासा विकास होता है, चित्रों का अच्छा खासा विकास होता है। लेकिन ऐसे चित्रों तो जहांगीर में भी आएगा। ठीक है, साहित्य का, ज्ञान का, विज्ञान का, ये सब को विकास काफी अच्छे तरीके से संतुलन में ये खूब करवाता है कौन? शाहजहां। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है
कि शाहजहां के काल को मुगलों में स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक तो हमने देखा, ठीक है। ये विवाह को किससे किया था? तो ये विवाह जो किया था, ये विवाह किससे किया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। ये अर्जुमंद बानो बेगम, ये कौन? जो आप जानते हैं मुमताज महल, जिसकी याद में आज ताजमहल बना हुआ है, पता है नहीं? ये मुमताज महल जो यही है अर्जुमंद बानो बेगम। ये अर्जुमंद बानो बेगम क्या होती है? मर जाती है। ये शाहजहां की पत्नी है। ये काफी खूबसूरत थी, और खूबसूरत तो थी, लेकिन ये क्या होता है कि ये लगभग 15-16 बच्चा ये दे देती है, ठीक है ना। और 15-16 बच्चा दे देती है, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट बच्चा देने के क्रम में क्या होता है कि ये फिर से ये व्यक्ति, इसका अर्जुमंद बानो बेगम का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 15 को तो नहीं, लेकिन 11 को था, ठीक है। 11 बच्चा देती है, फिर उसके बाद में शायद बरहमे में क्या होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है। अब ये कौन थी? तो यही अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, ये कौन? मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। और उसी की याद में आज जो देखते हैं ताजमहल, ये ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। ये ताजमहल बना हुआ है किसकी याद में? तो यही मुमताज महल की याद में, ठीक है। मुमताज महल का तो पता हो गया ना। चलिए अब देख लेते हैं एक और, हम इसके बारे में कहानी जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं ये शाहजहां की, अगर बात करते हैं तो शाहजहां का बेटा कौन था? तो औरंगजेब था। शाहजहां का बेटा कौन था? तो औरंगजेब था। फिर उसके बाद में इसका बड़ा बेटा की अगर बात करते हैं तो इसका बड़ा बेटा कौन था? तो दारा शिकोह था। ये दारा शिकोह जो था ना, काफी ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ये काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है ना। इसे द्वितीय अकबर के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि द्वितीय अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय अकबर के नाम से दारा शिकोह को जाना जाता है। इसी ये क्या क्या था? जैसे में आप उपनिषद के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो कहिए कि उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है, ठीक है। ये उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। तो ये उपनिषद को किसको? तो ये उपनिषद को फारसी में, किसमें? फारसी में अनुवाद करने का काम करता है। तो ये कौन करता है? तो यही दारा शिकोह। तो किसके शासनकाल में हो रहा है? तो आप देख रहे हैं ये शाहजहां के शासनकाल में हो रहा है। तो पूछेगा कि फारसी में जो अनुवाद किया गया था उपनिषदों का, किसके द्वारा किया गया था? तो दारा शिकोह के द्वारा किया जाता है। तो इसके किसके शीर्षक से? तो सिर ए अकबर के शीर्षक नाम से किया जाता है। क्या? सिर ए अकबर। तो सिर ए अकबर नाम के शीर्षक से क्या किया जाता है? इसका अनुवाद किया जाता है। तो किस में अनुवाद किया जाता है? तो फारसी में अनुवाद किया जाता है। समझ में आ रहा है? भेजा में घुस रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ना, यहाँ पे डाउनलोड करते चलिए, ठीक है। अब देखिएगा ये दारा शिकोह को द्वितीय अकबर के नाम से जाना जाता है। सिर ए अकबर के नाम के शीर्षक से क्या करता है? ये किसका? ये उपनिषद का फारसी में अनुवाद करता है। ये उस टाइम लगभग 12 को जो उपनिषद जो था उसका फारसी में अनुवाद कर दिया था, ठीक है। ये कितने को कर दिया था? 52 को का कर दिया था। देखिएगा इतना सारा चीज आपके सामने हमने रख दिया, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसका रचना की अगर बात करते हैं तो इसका रचना क्या था? तो रचना की अगर बात करते हैं तो इसका रचना था मज्म उस बहरीन, ठीक है। मज्म उस बहरीन। तो ये मज्म उस बहरीन की रचना किसने किया था? तो यही दारा शिकोह ने किया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। देखिएगा हमने यहां तक आपको लेकर के रखा जैसे में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। लेकिन आप खुद देखिएगा कि क्या इतने सारे आपको कंटेंट एक बुक में मिल जाते हैं? अगर मिल जाते होंगे तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बुक से हमने क्या करता है, कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसका आपके बाद हम आपको परोसने का काम करते हैं ताकि आपको समय बच सके, ठीक है। तो चलिए आपको तो जवाब मिल गया होगा, और बताते चलते हैं। चलिए और भी बता देते हैं, ठीक है। ये किसका निर्माण कर देता है? दिल्ली में लाल किला का, ठीक है। अगर सुने होंगे कि दीवान ए आम, ठीक है। दीवान ए आम। तो दीवान ए आम और एक होता है दीवान ए खास। दीवान ए खास। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण कौन करता है? तो इसका भी निर्माण कौन करता है? शाहजहां। एक दीवान ए आम है कहां पे है? तो एक आगरा में भी है, ठीक है। एक दीवान ए आम कहां पे है? तो आगरा में आम भी है और खास भी है। और दिल्ली में की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में भी दीवाने आम और दीवाने खास है। ये सबका निर्माण कौन करवा रहा है? तो इस सबका निर्माण शाहजहां करवा रहा है।
शाहजहां करवा रहा है, कौन करवा रहा है? तो शाहजहां करवा रहा है। दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ है? आगरा में है। दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली में भी है, ठीक है। और दोनों जगह का निर्माण कौन करवा रहा है? तो ये करवा रहा है शाहजहां करवा रहा है। कोई दिक्कत? अगर बात करते हैं ये जहांगीरी महल, ठीक है, जहांगीरी महल, तो जहांगीरी महल की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण करवाता है अकबर। कौन करवाता है? तो अकबर करवाता है। लेकिन ये है कहां, ये पूछा जा सकता है। तो अगर है की बात करते हैं तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कहां पे? फतेहपुर सीकरी। अब देखिएगा, याद करने के लिए हम बताते हैं, जहांगीरी और सीकरी, समझ में आ गया ना? री लास्ट में आ रहा है, तो जहांगीरी कहां? सीकरी, ठीक है। आगे समझ में ना? अगर बात करते हैं जहांगीर महल कहाँ है, तो ये जहांगीर महल की अगर बात करते हैं तो ये जहांगीर महल जो है ये आगरा में है। तो इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण भी कौन करवाता है? ये अकबर करवाता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक है। समझ में तो आगे होगा इतना तक। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा? यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि हमीदा बानो बेगम। तो देखिए एक क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम पूछा गया कि किसकी माँ थी। तो अभी हमने चर्चा क्या किया था कि ये हुमायूं को आपने देखा था। ये हुमायूं क्या था कि हुमायूं जो था ये अब गद्दी पर कब बढ़ता है? तो 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। क्योंकि ये इसका पिता कौन था? तो इसके पिता की अगर बात करते हैं तो इसका पिता कौन था? तो बाबर था। अब ये बाबर क्या होता है कि 1530 ईस्वी में ये मर जाता है, ठीक है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब जब 1530 ईस्वी में मर जाता है तो इसके बाद में हुमायूं क्या होता है? दिल्ली की सत्ता पर हाविज होता है, ठीक है। बाबर की अगर बात करते हैं तो इसके 4 बेटा थे। कौन कौन? तो इसके 4 बेटा थे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद में कामरान, हुमायूं, कमरान, अस्करी, ठीक है, और फिर हिंदाल, ठीक है। ये सब क्या थे? ये बेटा थे। लेकिन अगर बात करते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर हावी अभी कौन हुए हैं, तो ये बड़ा बेटा था हुमायूं। और अपने क्षेत्र को क्या करता है? ये जैसे मैं पिता कहा था कि देखो बेटा तुम अपने क्षेत्र को सभी भाइयों में बांट देना। तो बोला कि ठीक भाई बांट देंगे, चलो भाई बांट देते हैं। तो जब बाबर मर गया था ना, तो बाबर मर जाने के बाद में क्या होता है कि इसको सब कुछ क्षेत्र में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। यानी जो दिया गया था वो सबको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र दिया जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें कमरान को, तो कमरान के क्या जाता है? काबुल और कंधार किसको दिया जाता है? तो ये काबुल और कंधार दिया जाता है, कमरान को दिया जाता है। बात करते हैं ये अस्करी को, हाँ